78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शिमला के रिज मैदान पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने शिरकत की और ध्वजारोहण किया। इस मौके पर पुलिस, होमगार्ड, ट्रैफिक पुलिस, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड और पुलिस व होमगार्ड बैंड की टुकड़ियों ने भव्य मार्च पास्ट किया। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने देश के स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के वीर सपूतों ने देश में अपना लोहा मनवाया है। ऐसे में केंद्र सरकार हिमाचल के अपनी हिमालयन बटालियन स्थापित करे। उप मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में प्रदेशवासियों और देशवासियों को भी स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और कहा कि हिमाचल देवभूमि के साथ वीर भूमि भी है। देश के वीर जवानों ने अपने पराक्रम का लोहा मनाया है। देश का पहला परमवीर चक्र हिमाचल के सपूत मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला है। हिमाचल को अब तक 4 परमवीर चक्र मिल चुके हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इस बरसात में भी भारी आपदा का भयंकर मंजर देखने को मिला है। आपदा से प्रदेश को 1000 करोड़ का नुकसान और 200 से ज़्यादा लोग काल का ग्रास बन गए हैं। 33 लोग अभी भी लापता हैं। समेज में अब तक 15 शव बरामद किए गए हैं। सर्च ऑपरेशन करने वाले जवानों और प्रशासन की तारीफ करते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने उम्मीद जताई कि त्रासदी में केंद्र सरकार प्रदेश सरकार की आर्थिक मदद करेगी। प्रदेश सरकार प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। प्रदेश की जनता के सहयोग की आवश्यकता है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपनी घोषणाओं को पूरा करने के लिए पूरी इच्छा से काम कर रही है। शिमला में देश का सबसे लंबा रोपवे बनने जा रहा है। सरकार प्रदेश के अलग अलग इलाकों में रोपवे का जाल बिछाने के लिए प्रयास कर रही है और हिमाचल रोपवे क्षेत्र में अन्य प्रदेशों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। इस वर्ष एचआरटीसी ने कुल 256 बसें अपने बेड़े में शामिल की हैं। हिमाचल प्रदेश के धार्मिक क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है। प्रदेश की सहकारी संस्थाओं में कंप्यूटरीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि धांधलियों को होने से रोका जा सके। वहीं डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफा भाजपा परिवारवाद और बार-बार चुनाव से छुटकारे की बात कहती है और दूसरी तरफ प्रदेश में सरकार गिराने का भाजपा ने असफल प्रयास किया। प्रधानमंत्री को अपने बयान पर गौर करें और चुनी हुई सरकार को गिराने के बजाय उसे आर्थिक रूप से मदद करने का काम करें। देखिए, आज का दिन बड़ा नीचे लो माइक है, हिमाचल मीडिया के नीचे रखो इसको सर, नीचे ही मेरा भाई। देखिए, शिमला में बड़ी सज धज के साथ शिमला में आज बड़ी सज धज के साथ बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेशंस हुई हैं, आपने देखा। और जो यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है, सबसे बढ़िया बात यह है कि बहुत लोग इसको देखने के लिए आए। आजकल हम देख रहे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पे लोगों की शमूलियत जो है कम होती है, लेकिन यहाँ बहुत दुनिया आई देखने के लिए और ये राष्ट्र के लिए ज़रूरी है, राष्ट्र के गौरव का मसला है। और सबसे अहम बात ये है कि इस साल हिमाचल प्रदेश के 18 जवान जो है सरहद पे रक्षा करते हुए या आंतरिक सुरक्षा करते हुए शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपना बलिदान दिया है 1 जनवरी से लेके आज दिन तक। तो ये वीर भूमि है और इस वीर भूमि के लोगों ने इस देश को आज़ाद कराने से लेके उसकी सुरक्षा तक अहम भूमिका निभाई है। 4 परमवीर चक्र हिमाचल के खाते में आ चुके हैं और सबसे पहला परमवीर चक्र भी हिमाचल ने ही हासिल किया था। तो इसलिए उससे आप हिमाचलियों के जज्बे को देख सकते हैं। और जिन 18 लोगों ने इस दफ़ा बलिदान दिया इस राष्ट्र के लिए, हम उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं। और उसके चलते हमारा ये मानना है, जब डिफरेंट बटालियंस हैं, रेजिमेंट्स हैं, कहीं डोगरा रेजिमेंट हैं, कहीं सिख रेजिमेंट हैं, कहीं J&K राइफल्स हैं, कहीं, तो ऐसे में हिमालयन रेजिमेंट या हिमाचल रेजिमेंट उसके बारे में केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। कहा जा रहा है कि अब ये फार्मूला बंद कर दिया गया है कि किसी प्रदेश के नाम पे या किसी एरिया के नाम पे रेजिमेंट्स बनाना का जो है
तौर तरीका नहीं है अब। लेकिन जब हम सरहदों की रक्षा करते हैं और हमारे आसपास के पड़ोस में आप देखते हैं दूसरे देशों में क्या हो रहा है, तो देशभक्ति से की प्रेरणा के लिए हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार उसको रिलैक्स करे और हिमालयन रेजिमेंट बनाए। और सेकेंडली, लगातार दूसरी दफ़ा जो है हिमाचल प्रदेश में त्रासदी आई है। पिछली बार भी 500 से ज़्यादा लोग त्रासदी का शिकार हो गए थे और इस दफ़ा भी त्रासदी आई है और अभी तक 200 लोगों की जानें जा चुकी हैं। 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। केंद्र ने पिछली दफ़ा तो हमारी मदद नहीं की, लेकिन हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री ये लोग यहाँ पे आएँ और ये देखें कि पहाड़ी प्रदेश ने पिछले 2 सालों में कितने जख्म खाए हैं और उन जख्मों पे मरहम लगाने के लिए अगर हम एक संघीय ढांचे में रहते हैं, अगर एक फेडरल स्ट्रक्चर है, उस फेडरल स्ट्रक्चर की मर्यादा को रखने के लिए केंद्र हमारी मदद पे आए और हमें सहयोग करे। क्योंकि जब हिमाचल प्रदेश बना था तो उस समय भी पता था कि इसकी वित्तीय स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं रहेगी। ये यहाँ के लोगों की पॉलिटिकल एस्पिरेशंस पूरी करने के लिए ये राज्य बना था। उस समय भी ये मालूम था कि फाइनेंशियल तौर पे ये राज्य वाइबल नहीं होगा, इसका टैक्स बेस नहीं है दूसरे राज्यों की तरह। तो इसलिए केंद्र को हमारी मदद करनी चाहिए और ख़ास तौर पे जो हमारे प्रोजेक्ट्स केंद्र में गए हुए हैं उन प्रोजेक्ट्स में सहयोग करना चाहिए। अब जैसे पिछली दफ़ा आपने देखा कुल्लू मनाली में ब्यास नदी बहुत उफान पे रही, तो ब्यास की चैनलाइजेशन के लिए जो प्रोजेक्ट था हमारा वो हमें अभी लौटा दिया गया और ये कहा कि प्रेजेंट फ्लड्स जो हैं उनको देखते हुए इसको दोबारा से भेजा जाए। हम दोबारा से भी भेज देंगे 1 महीने के अंदर, लेकिन 2200 करोड़ रुपया ब्यास की चैनलाइजेशन पे लगना है, तो वो केंद्र हमारी मदद करे। और दूसरा, वैसे भी जिस ढंग से हमारा नुकसान हुआ है उसमें पोस्ट डिज़ास्टर जो पैसा मिलता है वो भी हमें नहीं मिला और इस बार भी शुरुआत में ही इतनी बड़ी त्रासदी हुई। तो इसलिए हम चाहते हैं कि केंद्र हमारा इस मसले में सहयोग करे। और दूसरा, वैसे भी जितना हमारे पास हमारे ऊपर कर्ज है उसको देखते हुए हमें स्पेशल पैकेज केंद्र को देना चाहिए, विशेष वित्तीय पैकेज दे या वित्तीय मदद करे। क्योंकि हम देखते हैं कि इन्होंने कर्ज की जो सीमा है वो तय कर दी है और उसके बाद जीएसटी का कंपनसेशन बंद हो गया है, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट कम हो गई है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के लोगों की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए केंद्र की मदद की ज़रूरत है। तो ये नहीं, प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए, पिछले साल भी आना चाहिए था, इस साल भी आना चाहिए और हमें जो मदद की दरकार है वो हमारे को मदद करनी चाहिए। और हम शिमला शहर के लिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है, शिमला शहर में हम 1750 करोड़ रुपए के आसपास का रोपवे लगा रहे हैं, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे होगा। 14 किलोमीटर जिसकी लेंथ होगी और वो जगह जगह स्टेशंस बना के जो यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या है उसको दूर करने के लिए, और दूसरा शिमला के पानी की जो समस्या थी उसको दूर करने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं। तो ये शिमला के लिए 2 बहुत अहम प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे जो है प्रदेश सरकार काम कर रही है। ठीक है सर, धन्यवाद। नहीं, देखिए ये एक बहुत अहम मसला है। हम तो खुद कहते हैं कि आपने जिस ढंग से हिमाचल प्रदेश सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की, ऐसी अटेम्प्ट्स नहीं होनी चाहिए, ऐसा प्रयास नहीं होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की जनता ने हमारा साथ दिया और हम फिर से जो है एक स्थिर सरकार हिमाचल प्रदेश में कायम कर सके हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि अगर ये बातें बड़े मंचों से कही जा रही हैं तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। क्या लग रहा है आपको प्रधानमंत्री